हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिड जो है H2SO4 और HNO3 दे हैव द कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज। ये लोग नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और उससे वो लोग स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंसेस को। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HNO3 के बारे में देखते हैं। HNO3 ये थर्मली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अगर ये करीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसे हीट मिल जाए तो ये डिसोसिएट हो जाता है और ये बन जाता है NO प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब हम अगर इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ये मतलब दो नाइट्रिक एसिड टूटने पे 2 NO प्रोड्यूस होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द एटॉमिक ऑक्सीजन जो कि इस समय प्रोड्यूस हो रहा है एंड दे आर हाईली अनस्टेबल बिकॉज दे हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट, जो कि उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 6 होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए या तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है किसी और से या फिर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ले लेता है। सो दे हैव द हाई टेंडेंसी टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर दैट दे कंबाइन विद सम अदर सब्सटेंसेस, और ये है नेसेंट ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी। नाउ हम लोग का नाइट्रिक एसिड जो है वो डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसेंट्रेशन, ये इसका जो रिजल्ट आता है वो 2 टाइप में आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंसिडर करें, ये है डाइल्यूट HNO3। अगर डाइल्यूट मतलब बहुत सारा वाटर में अगर HNO3 है तो क्या होगा कि ये NO और ये जो प्रोड्यूस होगा ये हम उनका कंटेनर में अगर ये HNO3 है डाइल्यूट फॉर्म में तो 2 NO जो प्रोड्यूस होगा, H2O वो तो वाटर पहले से भी है, ये भी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये डाइल्यूटेड है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन 3 अलग अलग नेसेंट ऑक्सीजन से आपस में जुड़े हुए नहीं है। 3 नेसेंट ऑक्सीजन का नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़ने की जो चांसेस है वो थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से वाटर घिरे हुए हैं तो इनका कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत कम रहता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन वाटर से भी जुड़ सकता है, वाटर से अगर जुड़ जाए तो ये बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो खुद भी थर्मली अनस्टेबल है, तो इसलिए वो अगर हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन अगर वाटर से जुड़ भी जाता है तो साथ ही साथ डिसोसिएट भी हो जाता है, तो उसका रिजल्ट जो है वॉइड होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो एक तरह से वाटर अपना अलग ही रहता है, नेसेंट ऑक्सीजन अलग रहता है, उसका खाली एक ही जोड़ने का ऑप्शन रहता है NO के साथ। ठीक है, अगर हम सिर्फ डाइल्यूट HNO3 ले रहे, कोई और एलिमेंट्स के साथ अभी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा, अगर वाटर होगा तो इनका कम्बिनेशन होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है, तो ये इस फॉर्म में हम उनका रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर हम उनका कंसेंट्रेटेड हो, अगर HNO3 हमारे इसमें कंसेंट्रेटेड है तो ये पहले तो बनता NO ही बनता है, यही बनता है, लेकिन कंसेंट्रेटेड होने की वजह से ये NO और जो नेसेंट ऑक्सीजन है दे कम, देयर इज वेरी गुड चांस दैट दे विल बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और जैसे ये आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है तो ये बन जाता है NO2, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी हालत में किसी न किसी से जुड़ने की कोशिश करता है, चाहे वाटर से जुड़े चाहे NO से जुड़े। तो वाटर से जुड़ा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो टूट जाता है, और NO से जुड़ता है तो NO2 दैट इट इज द स्टेबल, मोर स्टेबल, तो NO2 बन के ये हमारा कंपाउंड बनता है। और ये जो
दो नेसेंट ऑक्सीजन, यहां से दो नेसेंट ऑक्सीजन एनो, यहां दो एनो था, तीन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से दो नेसेंट ऑक्सीजन एनो के साथ जुड़ गया, तो अब हम उनका एक ही नेसेंट ऑक्सीजन बना, तो हम उनका कुल मिला के रिजल्ट जो है कंसेंट्रेटेड HNO3 का ये प्रोडक्ट हम उनका बन के आ गया। तो इसीलिए हम उनका नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजेशन जो प्रॉपर्टी मतलब आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ये दो अलग अलग होता है, क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन टेम्परेचर है वो करीब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे डायल्यूट भी डिसोसिएट हो जाता है और कंसेंट्रेटेड भी डिसोसिएट तो हो ही जाता है। नाउ अब हम आते H2SO4 के बारे में। H2SO4 इसका डिसोसिएशन टेम्परेचर करीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो ये डिसोसिएट होकर SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ ये जो है इसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से अगर हम इसको डायल्यूट ले, डायल्यूट मतलब जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बाई अराउंड 130 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम डायल्यूट H2SO4 ले, तो बाई 130-140 डिग्री सेंटीग्रेड तक सारे के सारे वाटर गायब हो जाएगा, फिर बचेगा कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो बिलो 400 करीबन 150 डिग्री से नीचे तो ये डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम उनका डायल्यूट H2SO4 डिसोसिएशन होना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कौन हो सकता है? कंसेंट्रेटेड H2SO4। कंसेंट्रेटेड H2SO4 डिसोसिएट होने के बाद ये हमारे आउटपुट आता है। नाउ ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आया, फिर इसके पास दो ऑप्शन है, H2O और SO2। नाउ SO2 जो है इसका ये इतना हाई टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे SO2 गैस बनते साथ वो वेपर होकर निकल जाता है, तो ऑक्सीजन को जो है नेसेंट ऑक्सीजन को SO2 से जुड़ने की चांसेस ना के बराबर बनता है। अगर नेसेंट ऑक्सीजन को और किसी से जुड़ने को नहीं मिलता है तो ये O2 फॉर्म में बाहर निकल के आ जाता है। क्लियर? अब हम लोग डायल्यूट में हम उनका ये बन नहीं सकता और कंसेंट्रेटेड में ये बनता है। अब हम देखेंगे ये जो HNO3 जो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, जो कि बहुत पावरफुल ऑक्सीजन है, ये कैसे मेटल्स को इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम देखें मेटल्स को। सबसे पहले कॉपर। हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग कॉपर प्लस H2SO4 डायल्यूट लेते हैं, डायल्यूट H2SO4 लेते हैं, तो ये जो है ये H2SO4 डायल्यूट जो है ये सिर्फ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा। और कॉपर H2H के नीचे होने की वजह से कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा और इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, और यू कैन से कॉपर एंड H2SO4 विल नॉट रिएक्ट। लेकिन अगर हम कंसेंट्रेटेड लेते हैं, अगर हम H2SO4 कंसेंट्रेटेड लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। कंसेंट्रेटेड H2SO4 इट विल SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कंसेंट्रेटेड H2SO4 हम लोग जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो रिएक्ट होगा, जहां पे भी केमिकल एसिड और मेटल या एसिड या बेस का रिएक्शन होता है, उस पॉइंट पे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दे आर एक्सोथर्मल रिएक्शन, तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका टेम्परेचर जिस जगह पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऊपर हो सकता है और ये H2SO4 डिसोसिएट हो सकता है। नाउ इसके अंदर कॉपर भी है, तो हम लोग के पास ये नेसेंट ऑक्सीजन के तीन ऑप्शन बचता है, या तो वो H2O के साथ जुड़ जाए, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉट स्टेबल, SO2
ज्यादा टेम्परेचर SO2 उड़ जाएगा। बचता कौन है? ये कॉपर। तो कॉपर के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ के बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, it will behave like the base. Copper oxide, it will behave like a base, and it will copper sulfate plus H2O ये बना देगा। तो इस तरह से हम लोग का H2SO4 डायरेक्ट कंसेंट्रेटेड H2SO4 डायरेक्ट कॉपर से एज ए एसिड वो रिएक्ट नहीं करता है। पहले कंसेंट्रेटेड H2SO4 वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने के बाद कॉपर ऑक्साइड के साथ ये H2SO4 जुड़ता है और इसके बाद ये प्रोडक्ट आता है। तो हम लोग का इस टोटल रिएक्शन में 2 H2SO4 प्रोड्यूस हुआ, मतलब रिक्वायर हुआ, और एक कार्बन कॉपर चाहिए था, कॉपर प्लस 2 H2SO4, ये दोनों मिलके अपने को क्या क्या दिया? SO2 प्लस H2O प्लस कॉपर सल्फेट। अच्छा, यहां पे एक H2O है, यहां पे एक H2O, मतलब 2 H2O प्रोड्यूस हुआ। तो कॉपर विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 इट इज गिविंग सल्फर डाइऑक्साइड और ये प्रोडक्ट, लेकिन कॉपर विद डाइल्यूट H2SO4 देयर इज नो रिएक्शन। अब हमें समझ में आ गया कि व्हाई डाइल्यूट H2SO4 it does not react with the copper, but concentrated H2SO4 it reacts. Now अब हम लोग फिर से देखेंगे कॉपर का HNO3 के साथ क्या सा रिएक्शन होता है। सबसे पहले देखेंगे डाइल्यूट के साथ कॉपर, अच्छा HNO3 NO2 प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यहां 2, तो ये बैलेंस तो है 2N 2 3 6, हाँ ठीक है। अब इसके साथ अगर हम कॉपर को रिएक्ट करें, फिर से हमारे पास ये नेसेंट ऑक्सीजन, 3 ऑप्शन बच रहा है। कॉपर नेसेंट ऑक्सीजन या तो वाटर से साथ जुड़ जाए, नॉट पॉसिबल। NO के साथ जुड़ जाए, डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो NO वो गैस बन के भाग जाएगा, ठीक है, इसका जुड़ने के चांसेस कम है। तो एक बचा कॉपर के साथ, तो कॉपर के साथ अगर नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ता है तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में 2 HNO3 डिसोसिएट होने के बाद 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग को यहां 3 नेसेंट ऑक्सीजन अगर हम यूज करें तो यहां 3 कॉपर चाहिए, तो हम लोग का ये, और यहां पे 3 कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हम यहां पे 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा इस चीज के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है 3 नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है। अब हमें उस 3 नेसेंट ऑक्सीजन को यूज भी करना है, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करना है तो कॉपर 3 कॉपर एटम बैलेंसिंग के लिए 3 कॉपर एटम लेना पड़ेगा और 3 CO बन रहा है। अब हम लोग का CuO प्लस HNO3 it will give copper nitrate प्लस H2O। अभी सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, तो ये 3 हो गया, तो यहां पे भी 3 हो जाएगा, और नहीं यहां पे 6 हो जाएगा, यहां
3 और ये 6, हाँ नाइट्रेट 6 नाइट्रेट और 6H2O नहीं 3H2O। अब मेरे ख्याल से ये बैलेंस है, नाइट्रेट 6 हो गया, हाइड्रोजन, हाँ ठीक है ये बैलेंस हो गया। तो अब हम लोग अगर देखें, दो HNO3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, उससे 3 नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, वो 3 नेचुरल ऑक्सीजन 3 कॉपर से जुड़ा, 3 कॉपर से जुड़ने के बाद 3 कॉपर नाइट्रेट और ये 6, इसके लिए 6 HNO3 और ये अपना प्रोडक्ट है। तो अब हम लोग का रिजल्ट क्या बना, क्या क्या रिएक्टेंट हम लोग का 3 कॉपर हमें देना पड़ा और यहां 2 और यहां 6, तो टोटल 8 HNO3 देना पड़ा। अच्छा, और 2 NO बना। अच्छा, ये और ये 4H2O और 3 कॉपर नाइट्रेट बना। तो ये डाइल्यूट में, ये हम लोग का क्या था, इन डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट में हम लोग का ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन लिखेंगे। HNO3 कॉन्क NO2 H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहां 2 यहां 2। अब हम लोग का कॉपर, ये कॉपर प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, नाउ कॉपर ऑक्साइड प्लस HNO3 इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये क्या 2 8, लेकिन यहां हाइड्रोजन का दिक्कत हो रहा है। अच्छा, यहां 4 लेना पड़ेगा, तो यहां नाइट्रेट जो है यहां 2 और इंटू 2, तो यहां 4 यहां 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर और सब कुछ सही है ना। हाँ, तो हम लोग का एक कॉपर एटम यूज हुआ पूरे सिस्टम में, यहां पे 2 HNO3 और यहां पे 4 HNO3 यूज हुआ, तो कुल मिलाकर 6 HNO3 यूज हुआ। और प्रोडक्ट में क्या आया, 2 NO2 प्लस H2O 3, यहां 2 और यहां 1 3, प्लस 2 कॉपर नाइट्रेट। तो अगर हम लोग कंसेंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो उसका आउटपुट अलग है, वहां NO बन रहा था, डाइल्यूट में NO बन रहा था और यहां पे NO2 बन रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ रिएक्शन में जो आउटपुट आएगा वो भी अलग अलग आएगा। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स के साथ कैसे बिहेव करता है, दैट इज द कार्बन एंड सल्फर के साथ ये लोग का बिहेवियर कैसे रहता है। H2SO4 कंसेंट्रेटेड H2SO4 उसका सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे H2SO4 का थर्मल डिसोसिएशन, जो ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होगा, SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ और यहां पे हम लोग सल्फर दे रखे, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है आके SO2 से जुड़ेगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन आके SO2 से जुड़ेगा और ये बन जाएगा SO2। और जैसे ही SO2 बनता है
ये वेपर मतलब गैस बन के ये लिक्विड से निकल जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये SO2 उस सॉल्यूशन में रह नहीं पाता है, तो SO2 निकल गया। ठीक है, और हम लोग का इस सल्फर के साथ जुड़ने के लिए हम लोग को 2 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए था, तो हम लोग किया 2 नेसेंट ऑक्सीजन आउटपुट में लेने के लिए यहां 2 यहां 2 यहां 2 अपने को लेना पड़ेगा। तो हम लोग का फाइनल रिएक्शन जो बनेगा S प्लस 2H2O H2SO4, इट विल गिव यहां से 2 और यहां से 1, 3SO2 प्लस 2H2O, और ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे यूज हो चुका है। तो ये हम लोग का आया कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंसेंट्रेटेड H2SO4 का और एक नॉन मेटल दैट इज कार्बन के साथ क्या रिएक्शन आता है। अगर हम लोग इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करें तो कार्बन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये जुड़ के बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ये डिसोसिएट हुआ SO2 गैस बन के चलेगा, इसके साथ पॉसिबल नहीं है, इसका कार्बन के साथ जुड़ के ये क्या बन जाएगा, 2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये भी सॉल्यूशन छोड़ के चले जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग का हुआ क्या, कार्बन प्लस H2SO4 ये दोनों जुड़ के हम लोग का बन रहा है, एक SO2 बन रहा है, एक H2O बन रहा है, एक मिनट इसका बैलेंस भी करना पड़ेगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, 2 हमें नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए था, तो हम लोग को 2 नेसेंट ऑक्सीजन के लिए हम लोग को ये लेना पड़ेगा। तो यहां 2 H2SO4 होगा, 2 SO2 होगा, 2 वाटर होगा और 1 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का H2SO4 का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। अब हम देखते हैं HNO3 का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसा रहता है। HNO3 अगर हम लोग डाइल्यूट लेते हैं, इट विल फॉर्म NO H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन 2। हम अगर सल्फर के साथ ले रहे हैं तो हम उनका क्या बनेगा, सल्फर प्लस ये देखो ये NO है, वाटर है और सल्फर है। नेसेंट ऑक्सीजन के पास 3 ऑप्शन है, 3 में से किसी से भी जुड़ सकता। इसमें वो सर्च करेगा या इट विल गो एंड ज्वाइन विद द सब्सटेंस व्हिच विल बी बेटर फॉर इट। तो इन तीनों में सल्फर विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। तो ये क्या होगा, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन आके सल्फर से जुड़ जाएगा और इट विल फॉर्म SO3। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन के पास सल्फर के साथ जुड़ना ऑप्शन है, NO के साथ जुड़ना ऑप्शन है, H2 के साथ जुड़ना ऑप्शन है। उसमें से उसका बेस्ट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर के साथ बनता है और इट विल डायरेक्टली चेंज इनटू द SO3 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। और हम लोग का फाइनल क्या बन रहा है, S प्लस 2HNO3 it will give 2NO plus H2O plus SO3, 2NO H2O SO3। now ये टेम्परेचर इट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द जो H2SO4 के साथ हो रहा था। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसको सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज्यादा है वाटर में, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा एंड इट विल फॉर्म 2NO। अच्छा ये बैलेंस था ना, 2NO प्लस H2O H2SO4, ये दोनों जुड़ के इट विल चेंज इनटू द H2SO4। ठीक है, अब
देखेंगे डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड का कार्बन के साथ क्या रिएक्शन होता है। अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करें तो यहां 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। यहां पे भी कार्बन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द नेसेंट ऑक्सीजन टू कंबाइन विथ, ना NO ना H2O। तो ये क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन, 2 नेसेंट ऑक्सीजन इसे चाहिए टू फॉर्म द CO2, लेकिन यहां 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो भी कार्बन से जुड़ेगा। तो हम लोग को यहां पे अगर हम लोग यहां 6 ले, यहां 2 ले और यहां 3 ले, देखो यहां अगर हम लोग 6 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन एटम के साथ जोड़े तो ये 3 CO2 ये बैलेंस हो रहा है। तो हम लोग को यहां एक्चुअली 3 नहीं चाहिए, हम लोग को इस रिएक्शन में मॉडिफाई करना पड़ेगा कि 3 नहीं 6 नेसेंट ऑक्सीजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो 6 नेसेंट ऑक्सीजन के लिए हमें यहां 2 वाटर होगा, या 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, नहीं ये 4 हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा, ये हटके ये। तो हम उनका फाइनल रिजल्ट क्या बनता है, 4HNO3 प्लस 1 कार्बन, 4HNO3 से 6 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, 6 नेसेंट ऑक्सीजन 3 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, उससे क्या बनेगा 3CO2 प्लस 4NO प्लस H2O, 2H2O, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों भी जुड़ के कार्बोनिक एसिड बन सकता है H2CO3। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा, कार्बोनिक एसिड जो है वो थर्मली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो कार्बोनिक एसिड ये जो टेम्परेचर में रिएक्शन होगा, इस टेम्परेचर में भी कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा। इसीलिए इस जगह पे SO3 के तरह H2SO4 या कार्बोनिक एसिड यहां नहीं बनेगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम देखते हैं कंसेंट्रेटेड HNO3 का कैसे क्या रिएक्शन रहता है। कंसेंट्रेटेड HNO3 अगर हम लोग कंसेंट्रेटेड लेते हैं तो इट विल चेंज इनटू 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और यहां 2। इसके साथ सल्फर का क्या रिएक्शन होगा, सेम सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन से SO3 बनेगा। यहां 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो यहां हमें इसमें हमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन अगर हम प्रोड्यूस करें तो यहां 3, यहां 3, यहां 6 और यहां पे 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग का 6HNO3 अगर सल्फर से रिएक्ट करे तो हम लोग का बनेगा 6NO2 3H2O और ये मिलके SO3, ठीक है ना। ये जो H2O प्लस SO3 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा 6NO2 प्लस 2H2O प्लस H2SO4, क्योंकि SO3 का सॉल्युबिलिटी H2O में बहुत ज्यादा है, तो ये जुड़ जाएगा और H2SO4 बना तो ये डिसोसिएशन हो नहीं पाएगा, इसका बहुत हाई टेम्परेचर में डिसोसिएट होता है, उतना टेम्परेचर नहीं जाएगा नहीं, तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग देखते हैं फाइनल कार्बन के साथ फिर से कैसे क्या बनेगा। अगर हम लोग कार्बन लेते हैं तो कार्बन के साथ 2 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए,
इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां 2 नेसेंट ऑक्सीजन के लिए यहां 2 वाटर चाहिए, यहां 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 4 HNO3 चाहिए। ठीक है, तो हो गया। तो हम लोग का फाइनल क्या बना, 4 HNO3 प्लस कार्बन, इट विल गिव 4 NO2 प्लस 2 H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हम लोग का ये कंसेंट्रेटेड HNO3 इसका प्रोडक्ट जो है NO2 के साथ अलग आ रहा है और डायल्यूट इसका रिजल्ट अलग आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना हम लोगों को क्लियर हो गया हाउ इट इज ऑक्सीडाइजिंग। नाउ नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी के रिएक्शंस ऑफ एसिड। ओके, थैंक यू।